हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। हैप्पी वीकेंड, हैप्पी संडे। तो ऑफ कोर्स संडे वाला दिन है, सब लोग अपने काम फिनिश करते हैं जो भी पेंडिंग है। मैंने भी अपने काम फिनिश कर दिए थे, इसलिए काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई है मेरे पास। तो आज संडे वाला दिन था, तो मेरा बेसिकली काम क्या होता है कि लेट उठना और उसके बाद एक्सरसाइज थोड़ी सी ज़्यादा करना और रूम क्लीन करना और जो भी अपने कपड़े हैं गंदे वो क्लीन करना। तो मेरा रूम अगर आप ठीक से नहीं देखो तो ऑलमोस्ट क्लीन ही है। बेडशीट चेंज कर दिया है, बाहर कपड़े मेरे सूख चुके हैं। मैं खुद ही कपड़े धो देती हूँ। वैसे तो यहाँ पर मशीन्स भी लगी हुई हैं नीचे वाले फ्लोर पे और बहुत सस्ता भी है। अगर आप मशीन से धोने जाएं तो इट्स लाइक कि 2.5 में आपका 1 घंटे के अंदर जितने भी आपका बकेट फिल आपके जो कपड़े हैं वो आराम से ये लोग धो देते हैं 2.5 में। तो काफ़ी चीप डील रहती है, काफ़ी अच्छी डील रहती है। लेकिन मैं नहीं धोती हूँ क्योंकि थोड़ा सा वो होता है कि मैंने 1-2 बार जब धोई थी ना तो सारे कपड़े मिक्स होकर ना तो थोड़े से फर आ गए थे दूसरे कपड़े पे। जैसे ब्लैक कपड़े होते हैं, जीन्स वगैरह होती है, तो ब्लैक कपड़ों पे बहुत जल्दी वाइट फर दिखने लग जाता है दूसरे कपड़ों के। तो वो चीज़ हो गई थी, तो मैंने वो चीज़ अवॉइड करी, तो अब मैं खुद ही कर लेती हूँ। आई होप कि संडे वाले दिन है आप लोग भी अपना काम फिनिश कर रहे होंगे जो भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। लेकिन मेरे पास इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग पड़ी हुई हैं जो कि आप लोगों के हैं क्वेश्चंस। आप लोगों के लिटरली मेरे को इतना क्वेश्चंस आया है ना, नहीं लगा था कि मतलब आप लोग इतना इंटरेस्ट दिखाओगे चाइनीज़ कल्चर में, उसकी लैंग्वेज में, कंट्री में और चाइना की किसी भी चीज़ों में, खाने में। तो मुझे लिटरली ये चीज़ देख के काफ़ी सरप्राइज हो रहा है। आप लोगों के लिटरली 500 से ज़्यादा मेरे पास क्वेश्चन आए हुए हैं कि मतलब आप कैसे गए, क्या करा, चाइनीज़ लैंग्वेज क्यों चूज़ करी, क्या लैंग्वेज कर रहे हो। तो मेरे पास लिटरली बहुत सारे क्वेश्चन है। अगर मैं उनको जॉट डाउन भी कर पाऊँ तो मैं शायद ही मेरी पूरी सीरीज निकल जाए यहाँ पर ब्लॉग्स की। मतलब इतने ज़्यादा आप लोगों के क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जो आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है अगर आप इस लैंग्वेज को परस्यू कर रहे हो या आना चाहते हो। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी आना चाहते हैं, जिन लोगों को पता है चाइना के बारे में कि यहाँ पर आपको फ्री में जो है कोर्सेज कराए जाते हैं, ग्रेजुएशंस कराई जाती है। तो मैं आप लोगों के हर क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर देने के लिए बैठी हूँ। लेकिन हो सकता है कि ये मेरे कई सीरीज़ में आए, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस हैं ना काफ़ी ज़्यादा हैं। मैं मतलब लिटरली एक सीरीज़ में मैं सारे क्वेश्चन के आंसर नहीं दे सकती अगर मैं बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूँ उस चीज़ को। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जैसे मेरे को बहुत सारे डाउट थे, लोगों के बताने के बावजूद मेरे पास डाउट है, आप लोगों के पास भी उस चीज़ के लिए डाउट रहे। तो मैं चाहती हूँ कि आपको कुछ ऐसे व्लॉग्स मैं दे दूँ जिसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाए, आपको वो चीज़ का डाउट ना रहे। अगर स्टिल आपको इन व्लॉग्स के बाद कुछ डाउट रहता है तो आप मुझे कैप्शन में लिखकर मतलब आप मैसेज में कुछ छोड़ सकते हैं यूट्यूब पे व्लॉग के नीचे। मैं हो सकता है उसमें एक और कुछ छोटा मोटा कुछ व्लॉग निकाल के आपको और अच्छे से उस चीज़ के बारे में समझा सकूँ। तो चलो कोई भी डिले नहीं करते हुए, ऑलरेडी काफ़ी डिले हो चुका है, तो क्वेश्चन के आंसर देना शुरू करते हैं। चलो एक एक करके। कि क्या लैंग्वेज कराई जाती है, क्या लैंग्वेज पढ़ रही हूँ और क्या कोर्स कर रही हूँ। तो मैं लैंग्वेज का कोर्स कर रही हूँ और यहाँ सिर्फ एक ही लैंग्वेज पढ़ाई जाती है जो उनकी यूएसपी है, वो है चाइनीज़ लैंग्वेज, जो कि यहाँ पे पूरे चाइना में वही पढ़ाया जाता है। मुझे इसके अलावा कोई नॉलेज नहीं है कि इसके अलावा भी कोई और लैंग्वेज यहाँ पे पढ़ाई जाती है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़ाई जाती है और वो भी लैंग्वेज होती है जो आपकी पेचिंग, जो इसकी कैपिटल है चाइना की कैपिटल पेचिंग, वहाँ का जो उनका मतलब मैंड्रिन जो वो लोग बोलते हैं वही मैंड्रिन यहाँ पे पढ़ाई जाती है। इवन बुक्स में भी वही आपकी मैंड्रिन्स होती हैं जो लोकली यहाँ पर यूज़ करी जाती है। और अगर आप लोकल लोगों से बात करने निकलो किसी भी सिटी में, मतलब अदर देन पेचिंग, तो वहाँ पर आपको मैंड्रिन के अलावा पुतोंगहुआ मिल जाएगी और आपकी इनकी लैंग्वेज मिल जाएगी। जैसे कि अभी मैं हूँ आपका साउथ चाइना में, साउथ चाइना इज़ लाइक मैं हूँ ननिंग में। तो यहाँ पर जो इनकी लोकल लैंग्वेज होती है वो थोड़ी सी स्लाइटली डिफरेंट होती है। जैसे कि आपके पेचिंग में बोलते हैं, जैसे कि वहाँ पे बोलते हैं ह्वार, त्यार, और वो लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पर वो चीज़ यूज़ नहीं करते। अगर त्यार बोलना होता है तो ये सिंपली बोलते हैं तियन, और अगर ह्वार बोलते हैं तो हुए। तो ऐसे करके ये लोग बोलते हैं, ये अर नहीं लगाते हैं बहुत सारे। जैसे ननिंग में है, ननिंग की लोकल लैंग्वेज है। क्वांगचो चले जाओगे वहाँ की लोकल लैंग्वेज होगी। शंदोंग चले जाओगे वहाँ की अलग होगी। थिएनचिन चले जाओगे तो वहाँ की अलग लैंग्वेज होगी लोकली। और हांगकांग में जाओगे तो वहाँ की अलग लैंग्वेज होगी लोकली जो चलती है। और इसके अलावा अगर आप क्लासरूम में कहीं भी पढ़ने जाओगे तो वो लोग एक बेसिक रखते हैं अपना स्टैंडर्ड, जो है पेचिंग की लैंग्वेज स्पीकिंग में। और जो आपकी रिटर्न बाकी होते हैं, रिटर्न, राइटिंग एंड स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग, ये सब आपकी रहती है पेचिंग, और यानी कि आपका मैंड्रिन। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन कि आप कौन सी लैंग्वेज कर रहे हो। आपने चाइनीज़ लैंग्वेज क्यों चूज़ करी।
तो अगर मैं बहुत ही पहले जाऊँगी, मतलब मैंने क्यों चूज़ करी, तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बट स्टिल मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ आप लोगों को कि मैंने क्यों इस चीज़ की शुरुआत करी। तो पहले जो था, जब मैं इस लैंग्वेज के बारे में सोच रही थी, तब 3 बेसिकली ऐसी लैंग्वेज थी जो मेरे माइंड में थी कि मुझे करनी है। तो पहला था अपना जर्मन, दूसरा था मेरे पास जैपनीज़, और तीसरा चाइनीज़। लैंग्वेज मोस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेज में काउंट होती थी, और इसको सीखना मतलब तुम्हारी तो बल्ले बल्ले हो गई। तो वही सोच के मैंने कहा कि 2-3 ऐसी लैंग्वेज हैं जो आपको लिटरली एक अच्छा ग्रोथ दे सकती है अपनी लाइफ में। तो वही चूज़ करके मैंने 3 लैंग्वेज चूज़ करी थी। देन कम टू द पार्ट कि मतलब कि मैंने हाउ आई स्टार्टेड टू थिंक अबाउट दिस लैंग्वेज। तो ऐसा था कि मैं जब ग्रेजुएशन कर रही थी, उस समय भी मेरे माइंड में था कि मुझे कोई लैंग्वेज करनी है, क्योंकि लैंग्वेज एक तो बहुत कूल लगता है ना कि वाओ यार, इस बंदे को ये लैंग्वेज आती है, ये इस चीज़ को भी समझता है, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो पहले जिस समय मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, उस समय 2 लैंग्वेज बहुत ज़्यादा पीक पे थी, एक फ्रेंच, एक स्पेनिश। काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज में बोली जाती है, ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, पर बहुत स्पोकन लैंग्वेज है जो कि स्पेनिश और फ्रेंच है आपकी, काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज में बोली जाती है। तो मेरे को इस चीज़ का ऑप्शन आया था कि आप स्पेनिश या फ्रेंच कर लो। तो मतलब अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी जो मैं देख रही थी ऑप्शन, उसमें भी यही थे कि फ्रेंच और स्पेनिश आपको सिखाई जा रही है। तो इसका बहुत ज़्यादा ऑप्शन मेरे पास आ रहा था, लेकिन मैंने उस समय नहीं करी थी। अगेन मेरे पास ये कोई नॉलेज नहीं थी कि आप एक मतलब जो हमारी ऑनर्स होती है ना, जैसे लाइक कि आप हिस्ट्री ऑनर्स कर दो, इको ऑनर्स कर दो, इंग्लिश ऑनर्स कर लो, या फिर कोई और ऑनर्स कर लो। तो मुझे ये पता था कि सिर्फ अपनी ये ऑनर्स होती है, मुझे नहीं पता था कि आप लोग लैंग्वेज में भी ऑनर्स कर सकते हो। तो दैट वाज द शॉक फॉर मी जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन ख़त्म कर ली। इवन पोस्ट ग्रेजुएशन भी मैंने ख़त्म कर ली, तब मुझे पता लगा कि भाई तुम ऑनर्स में अपनी लैंग्वेज भी कर सकते हो। लाइक कि तुम्हारे पास ऑप्शन है, जापानीज़ लैंग्वेज में ऑनर्स कर सकते हो, चाइनीज़ लैंग्वेज तो है ही, उसमें भी ऑनर्स कर सकते हो, अपनी जर्मन लैंग्वेज भी है, कोरियन लैंग्वेज भी है, इस सब में भी आप ऑनर्स कर सकते हो। तो इसकी नॉलेज मुझे लिटरली बिल्कुल भी नहीं थी, तो मुझे बहुत बाद में पता लगा, बट स्टिल पता लग गया। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, जो भी करने वाला है ग्रेजुएशन या फिर कर रहा है ग्रेजुएशन और किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है, लीव तो सिंपली ऑनर्स। अगर आपको लैंग्वेज में इंटरेस्ट है तो उस लैंग्वेज को पकड़ के आप कोई भी अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो। तो ये लिटरली आपका बहुत ही अच्छा बेस देता है, मतलब कि अगर आप कोई कोर्स करने जाओगे, किसी बेसिक ग्रामर है कि ये बोलने के लिए ज़रूरत है, तो वो आपको दे देंगे। वो ये नहीं है कि चलो आप सब चीज़ ही पढ़ो, कि मतलब हिस्ट्री भी पढ़ो, इसकी ये भी पढ़ो और वो भी पढ़ो, तो ये चीज़ वो नहीं रखते। अगर आप ग्रेजुएशन उस चीज़ में करते हो, तो चाहे आप इंग्लिश में भी ग्रेजुएशन करो, तो बिल्कुल ही इन डेप्थ होकर आपको पढ़ाते हैं कि आपको इसकी हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए, कैसे स्टार्टिंग हुई, क्या क्या हुआ, बहुत ही माइनर चीज़ें उन सब में पढ़ानी शुरू करते हैं। तो आई विल सजेस्ट कि आप अगर मतलब नहीं करिए कोई भी ग्रेजुएशन, या फिर आपकी फैमिली में कोई है, आपके भाई बहन हैं, अगर ये कोई कोर्स करना चाहते हैं, आप चाहते हो कि उनको कोई कोर्स करे, तो आप उनको करा सकते हो ग्रेजुएशन। उसी बेस में आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपको बैकग्राउंड मिल जाएगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपका बेस बन जाएगा इस लैंग्वेज में। तो आई विल सजेस्ट दैट। और मैंने कैसे शुरुआत करी कि मैंने जब अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म कर दी, दैन स्टिल मेरे दिमाग में कीड़ा था कि मेरे को कोई ये कोर्स करना है। तो आई सर्च द मार्केट, आई सर्च ऑन गूगल, क्योंकि मेरे पास इन द सेंस कि मेरे पास कोई कांटेक्ट नहीं था कि कोई ऐसी कोई लैंग्वेज कर रहा है। इवन दूर दूर तक मेरे उसमें ही नहीं था, क्योंकि मैं जहाँ पे पढ़ती भी थी ट्यूशन वगैरह में, वहाँ पे भी जो लोग कर रहे थे वो स्पेनिश वगैरह कर रहे थे, तो मेरे को वो नहीं था चाइनीज़ तुम्हारा। तो उसके अलावा तो जो 2 ऑप्शन थे मेरे पास, जापानीज़ एंड दिस जर्मन, तो उसका भी ऑप्शन मैंने रखा था। तो देन जब मैंने मार्केट सर्च करना शुरू करा इसके बारे में, ये था कि अगर मैं किससे सीखूंगी तो वो नेटिव होना चाहिए, नॉन नेटिव से मैं मुझे करनी है मोस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेज की। अगर मैंने ये चीज़ कर ली तो इसमें स्कोप भी ज़्यादा है। ऑब्वियसली तुम अपना ग्रोथ देख रहे हो तो ऑब्वियसली अर्निंग भी देखोगे, तो इसमें अर्निंग भी बहुत ज़्यादा है। स्टिल अगर मतलब इतनी ईजी लैंग्वेज नहीं है कि कोई भी जाके इस चीज़ को कर लेगी, यार चाइनीज़ करनी है, चाइनीज़ पढ़नी है। तो वो इसी सोच के मैंने चाइनीज़ के बारे में फिर मैंने मन बना लिया कि चाइनीज़ ही करूँगी, क्योंकि जैसे जैसे चाइनीज़ के बारे में पता लगने लगा तो लगा कि हाँ जापानीज़ भी इसी से ही निकली है, कोरियन भी इसी से ही निकली है, कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे ही हैं। तो मैंने कहा कि अगर मैंने एक लैंग्वेज पकड़ ली, मतलब चाइनीज़ अगर मैंने पकड़ ली, वो मैंने कर ली, तो मेरे लिए 2 बाकी की लैंग्वेज लर्न करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो मैंने चूज़ करा कि मैं चाइनीज़। मैंने सर्च करा गूगल पे, जो भी मेरे दिल्ली के आसपास जो भी इंस्टीट्यूट थे, जो भी लैंग्वेज कराते थे, तो मैंने उनमें जाके विजिट भी करा। मैंने उनसे पूछा कि आप ये लैंग्वेज कराते हो, तो उनके आंसर तो थे कि हाँ हम ये लैंग्वेज कराते हैं, लेकिन मोर उनको फोकस था कि आप स्पेनिश करो, फ्रेंच करो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पोकन लैंग्वेज है, स्कोप भी है इसके अंदर।
नो डाउट कि उस समय स्कोप भी था इस चीज़ का, और कहीं ना कहीं ऐसा था कि जितनी लैंग्वेज कर लो उतना ही आपके पास प्लस पॉइंट है। तो ये सोच के फिर भी मैंने उनसे पूछा कि आप क्या चाइनीज़ कराते हो, तो उन्होंने कहा कि हाँ कराते हैं। मैंने स्पीकर्स हैं, तो उन्होंने मना कर दिया कि हमारे पास जो है चाइनीज़ के या फिर ऐसी कोई लैंग्वेज के नेटिव स्पीकर्स नहीं है, क्योंकि वो थोड़े से रेयर थे अगर आप ढूंढने निकलोगे तो। मैंने दोबारा सर्च करा कि कहाँ पर नेटिव स्पीकर्स मिल जाएंगे, तो मेरे पर नॉलेज में एक इंस्टीट्यूट आया जो होच खास में था, हैन्यू चाइनीज़ इंस्टीट्यूट था उसका नाम। तो ऑनर्स जो थे वो ताइवानी और इंडियन दोनों ऑनर थे, एक मेल था एक फीमेल थी। तो वो ताइवान से थे और वो हम लोगों को सिखाते थे। तो वो बेसिकली बेशक वो ताइवान में थे, ताइवान में ट्रेडिशनल लैंग्वेज यूज़ होती है, लेकिन वो हमें मैंड्रिन सिखाते थे जो कि अपनी पेचिंग में यूज़ होती है, बुक्स भी वैसी थी। तो जैसे ही मैंने देखा कि वहाँ पर मतलब नेटिव स्पीकर्स है, तो आई वॉज इम्प्रेस बाय दैट। और उनकी फ़ीस भी मतलब नॉर्मली जितनी भी इंस्टीट्यूट में लेते सिमिलर ही फीस थी उनकी। तो सारे लेवल्स कराते थे उस समय, मतलब 1 to आपके 6 लेवल थे। इसके अलावा उनके पास बिजनेस चाइनीज़ लैंग्वेज भी थी। बिजनेस चाइनीज़ लैंग्वेज में क्या होता है आपका कि आपको वो वर्ड को समझना सिखाते हैं और वर्ड को बोलना सिखाते हैं, लेकिन आपको लिखना नहीं सिखाते। इट्स लाइक कि आप वर्ड समझ लो तो उसको बोल दो। बिजनेस लैंग्वेज में कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा रहती है, तो वो चीज़ सिखाते थे। तो वो भी थी हम वहाँ पर। नॉर्मल जो मैंने करा था HSK 3 लेवल करा था वहाँ पर, तो उसमें मेरे को इतना नॉलेज तो था क्योंकि जिस भी इंस्टीट्यूट में जाओगे वो स्पीकिंग छोड़ के आपको सब चीज़ सिखाएंगे। लाइक आपका रेस्ट ऑफ द पार्ट जो भी HSK एग्जाम में आता है, HSK 3 लेवल में ये होता है कि आप बेसिकली कम्युनिकेशन सीख जाते हो। नी हाउ, हाय, हेलो, हाउ आर यू, कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, ये क्या है, वो क्या है। इसके अलावा भी काफ़ी अच्छी वो आपको लैंग्वेज सिखा देते हैं। लेकिन इंस्टीट्यूट में, किसी भी इंस्टीट्यूट में आप जाओगे तो वो आपको स्पीकिंग छोड़ के आपकी राइटिंग, लिसनिंग और आपकी रीडिंग ये चीज़ इम्प्रूव करते हैं। कि बेसिकली HSK में यही होता है। और HSK जो आता है उसमें आपका आ जाता है खोई, मतलब जो आपका स्पोकन पार्ट होता है वो HSK के एग्जाम में आता है, तो वो आपको नहीं सिखाते हैं, सिर्फ HSK लेवल का सिखाते हैं। HSK के भी अगर आपको सीखना है तो उसके लिए आपको अलग से ही कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा, या तो अपने आप ही इम्प्रूव कर सकते हो। मैं आपको डिटेल दे दूंगी, मैं जिस इंस्टीट्यूट से पढ़ी हूँ, तो मैं आपका डिस्क्रिप्शन में उस इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल और मेरी जो टीचर है मैं उनका डिटेल दे दूंगी। प्लीज़ उनको परेशान मत करना, जो भी इंटरेस्टेड है वो जाकर उनको टेक्स्ट मैसेज करना। तो इसमें भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे आके मुझे बता देना। बाकी के क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दूंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो तब तक के लिए आपको हर हर महादेव, को मिलते हैं जल्दी से न्यू व्लॉग में। बाय बाय।